शेषफल परमेय। क्या बोलते हैं इसे? शेषफल परमेय। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं 7 को भाग देना है 24 से, तो कितने पे जाएगा ये? कितने पे जाएगा? 3 पे, 2 पे, 4 पे? 3 पे। क्यों? 7 तिया 21, तो कितना बचा? अब जाएगा नहीं। ये देखो, ये तो है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, और ये है शेषफल। इंग्लिश में कहें इसको बोलते डिवीजर, ये होता डिविडेंड, ये तो क्वोटेंट, और ये होता रिमाइंडर। अब अगर आपसे कोई पूछे भाज्य बताओ भाज्य, तो हम भाज्य को डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मुझे भाज्य निकालना है, अभी कितना है? 24 है। इसको डायरेक्ट निकालना हो तो भाज्य कितना था? भाजक कितना था? 7। भागफल कितना था? 3। रिमाइंडर कितना था? 3। 7 से 21 और 3 24। तो हमारा क्या निकल के आ गया? भाज्य निकल के आ गया। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। लिख लो फटाफट। ठीक है, चलो सवाल लिखो। एक सवाल लिखो, भाग की एक प्रक्रिया में भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। 5 गुना है, और शेषफल भागफल का 3 गुना है। शेषफल भागफल का 3 गुना है, तो भाज्य क्या है? यदि शेषफल पंद्रह है,
ये बाजू है, इसमें लगते ही रहेंगे। क्या हो गया अब भी? ठीक है भाई, जब भी ऐसा कभी सवाल आ जाए ना, तो एक तरीका सबसे आसान मैं जो बता रहा हूं, जो आपको समझ में आता है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, पहले वो देखो। ये होता है भाजक, जिसे भाग देते होता है भाज्य। ये होता है भागफल, और ये होता है आपका शेषफल। ऐसे ही होता है ना, या कुछ और होता है? यही होता है। अब बोलो, पहले सबसे पहले देखो, शेषफल 15 है। शेषफल कितना है आपका? 15। अब देखो, और शेषफल भागफल का 3 गुना है। शेषफल भागफल का 3 गुना है, तो 3 गुने की बात कर रहा है, तो ये कितना होगा? 5। 5 तिया 15। अब आगे देखो क्या कह रहा है, बैक चलो। और भाजक भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना क्या है? भाजक है। ये है 5 गुना, तो अगर 5 गुना रख देते हो जाएगा 25। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो भाज्य क्या है? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब बताओ, भाज्य कितना है? 25। भागफल कितना है? 5। शेषफल कितना है? 25 पंजे 125 और 15, तो भाज्य क्या है आपका? 140। लिखो। ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अगला देखो, इसी में चेंजिंग कर लेंगे थोड़ी सी। लिखो क्वेश्चन, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है। चार गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। तीन गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है? आ गया? कितना? 4 12 12 तो
है ऑप्शन में। देखो भाई यहां देख लेते हैं, ये तो भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और ये आपका शेषफल। जो चीज सवाल में दी हुई हो उसे ले लेते हैं। शेषफल कितना आपका 4, शेषफल कितना है आपका 4। अब सवाल कह रहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है। भागफल जो भी होगा इसका 4 गुना भाजक है, इसका 4 गुना, और शेषफल का 3 गुना है। अगर शेषफल का 3 गुना है तो शेषफल कितना है आपका 4, 4 का 3 गुना कितना होगा 12। अगर ये 12 है और ये इसका 4 गुना है तो यहां कितना होगा भागफल 3, 3 चौके 12। आपसे भाज्य पूछा है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक कितना है आपका 12 गुणा 3 प्लस 4, 36 और 4 40। 12 किसका आ रहा था, तेरे चक्कर में तो वही वाली बात हो गई। नटूरे किसे कहते हैं जी, नटूरी की स्पेलिंग क्या है, इतनी कृपा सावरे। हाँ ये तो फिक्स है एक सवाल, या तो ये आएगा, नहीं दूसरी टाइप का, 2 ही टाइप है इसमें, या तो ये आएगा या दूसरा आएगा, और कोई आना ही नहीं इसमें से। अरे एक फिक्स है, आना ही आना है। लिखो अगला सवाल एक और। लिखो भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना है, तीन गुना है, और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य क्या है, हाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है ना, वो पूछो मत। देखो आ गया, कितना कितना आया, 50 है ऑप्शन में, आगे 50, सभी का आगे 50, करने की जरूरत नहीं है। फिर जिसका नहीं आया वो बताओ, मैं करूं या नहीं। तेरा नहीं आया, ये क्या है भाजक, इंग्लिश में बोलता है इसे डिवीजर, ये होता भाज्य डिविडेंट, ये तो क्यूटेंट, क्यूटेंट या क्यूसेंट पता नहीं मुझे तो इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर आपको दे रखा है 2 गुना है, उस रिमाइंडर आपका 2 है। अब सवाल कह रहा है और शेषफल का 6 गुना है, भाजक जो है 6 गुना है इसका, तो कितना हो गया ये 12, और इसका 3 गुना है तो ये हो गया 4, 12 चौके और 2, तो डिविडेंड कितना होगा, नेक्स्ट टाइप देखो इसकी क्या है।
एक संख्या 259 है, ठीक है। अब इसे हमने भाग दे दिया 102 से। 102 दूनी 204, कितना रिमाइंडर आएगा? 9 में से 4 गए 5 और ये 5, 55 आ गया। अब अगर इसी संख्या को 259 को 17 से भाग दे दें, तो 17 से भाग देंगे तो 17 दो एकम 17, कितने बचे? 8, उतार ली ना 9, 17 पंजे 85। अब कितना बचा? रिमाइंडर 4। अब आपसे यह पूछेगा अगर किसी संख्या को 102 से भाग देते हैं तो 55 रिमाइंडर आता है, अगर उसी संख्या से 17 से भाग दे तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो हम क्या कर लेते हैं, इस संख्या को ही भाग देते हैं रिमाइंडर से, इसी रिमाइंडर को 17 से भाग देते हैं। 17 तिया 51, कितना बचा? और यहां कितना बच रहा था? तो हमें यह निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट रिमाइंडर को रिमाइंडर से इस भाग दे देंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ, लिखो सवाल। ये फिक्स है सवाल पेपर में, आप किसी का भी एग्जाम देने जाओ मिलेगा आपको जरूर। कितना आपको सुमित? 5, सही है। करण बता भाई। सुमित तो भरोसा है, सुमित तो भरोसा ये भी है 15 गुणा 8 कर देता है, ये 15 को जोड़ना था। क्या गलती हो गई? कितना आया? आगे 5, मुझे इतना बताना। अब ये बोल रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष आता है, होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो कितना आ रहा है? 29 से भाग दे रहे तो शेषफल क्या होगा? अब मैंने बोला 63 को ही भाग दे देते हैं 29 से। 29 दूनी 58, तो शेष आया आपका 5, और यही आपसे पूछ रहा था। अब एक बार इसे पूरा सोल्व करके भी देख लेते हैं भाई, पूरा सोल्व करके हमें पता चल जाए। मान लो वो पूछ लेते संख्या कितनी है, कि वो संख्या कितनी है, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो आप बोल रहे हो 899 से किसी संख्या को भाग देना है। मान लो एक बार गया होगा, 2 बार गया होगा, एक बार 2 बार, एक बार जाने पर आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 63। रिमाइंडर 63 कब बचा होगा? जब आपसे 899 को माइनस किया होगा। 63 आ रहा है तो 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 6 15 1 16 6 हासिल 1, 8 और 1 9। संख्या आपके पास कितनी थी? 962 थी। अब आप भाग देखो, 899 कम 899 को भाग दोगे तो 12 में से 9 गए 3, 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 8 गई 0। 63 बच रहा है शेषफल या नहीं बच रहा है? अब अगर इसी संख्या को 962 को कितने से भाग देना है? 29 से। 29 या 87, 16 में से 7 गए 9 और 2, 29 दूनी 29 या 87, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 5, और यहां कितना बच रहा है? 5। तो हमारा क्या है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? जीरो। अरे अफ्रीकन
जीरो बता रहा। अनुज आ गया, कितना आया? 3। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि अगर किसी संख्या को 6 से विभाजित दे दो तो 3 से इस पर आता है, तो इनको जोड़ दो, संख्या हो गई 9। 6 और 3 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 को 6 से भाग देना है। 6 एकम 6, 2 बचे, 1 आ गया। 6 दूनी 6 तिया 18, कितना शेषफल है? आज तो कन्हैया कुमार आया था यहाँ, सारे में चप्पल में फिर रहा है। मनोज तिवारी पिछली बार मनोज तिवारी रोकिए इसे। लिखो भाई, लिखो अगला सवाल। किसी संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, उस संख्या को 16 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा? वो कल राहुल था तो उसने पहाड़ा पढ़ा, 14 तिया 48 बोला जीरो रिमाइंडर है। परसों हाँ 14 तिया 48। देखो अब इसे 16 से भाग देते थे रिमाइंडर को। 16 तिया 48 कितने बचे? 6। रिमाइंडर आया 6। कर लोगे ना, ऐसे ही सवाल आएगा, ज्यादा कुछ तो आया नहीं हार्ड। और 2-4 और हैं, इन्हें भी देख लो। एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल का मान क्या होगा? ये अलग है। देखो अगर मैं संख्या निकालनी होगी तो इन दोनों की आपस में मल्टीपल कर दो। संख्या निकालने के लिए इन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं। 280 गुना 78 प्लस शेषफल तो 0 है, अब भाग देना है 65 से, तो शेषफल 0 है तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं। अब कितना था? 78 है। 78 13 छिंग 78, 13 पंजे 65। अब 5 से ये पूरे पूरी कट जाएगी। जब दोनों पूरे पूरे कट रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? कोई नहीं। ठीक है, आगे देखो, कर दूं आगे। इन नंबर सिस्टम का ही सवाल है, करो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो 30 और 42 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? भाई 30 से अगले 31 अविभाज्य संख्या है, यह विभाज्य है। 37 41 और बस 42 तक ही पूछा है ना। सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, बस इन्हें जोड़ दो। 7 और 1 9, 6 4 है ऑप्शन में। घलों में बह रहे हैं, 50 तक जा रहे हैं। लिखो सवाल।
ये भी करो, ये बड़ा शानदार सवाल है। जब मेरे पे मैथ नहीं आता था ना, मैं क्या करता था, नीचे ऊपर रख के गुणा कर देता था। ऑप्शन 4, डिजिटल सम। 4 और 1 5, 6 और 2 8, 8 पंजे 40, 4 आया डिजिटल सम। अब 4 किसका डिजिटल सम है? यहां तो है 9 9 9 9 9 9 9 9, 5 4 9, यहां आया 3 डिजिटल सम। यहां आया 9 9 9 9 9 9 9, 6 3 9, 7 4 11, 9 गए 2 आया, 7 4 11 में से 9 गए 2 गया, यहाँ डिजिटल सम 2 आया। यहाँ आपका 9 9 9 9 9 9 9, 6 और 3 9, 8 4 12, 12 में से 9 गए 3 आया, 3 6 9 9 9 9 9 9 9, 6 और 3 9, डिजिटल सम आया आपका 4। यही आंसर है। अब ये डिजिटल सम का जो है मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है, इसमें गुणा भाग करनी होती है। जैसे जहां 9 हो उसको छोड़ दो, 9 9 9 9, 4 और 1, यहां पे देखो 6 और 2 8 पंजे 40 के डिजिटल सम निकाले तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 4 आएगा, जैसे हमने यहां देखा। एक तो तरीका ये था, एक तरीका दूसरा था, जैसे ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,99,994 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 लाख माइनस 6, तो यही आएगा 1,99,994। इसको लिख सकते हैं 2 लाख प्लस 6। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 लाख आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 4 लाख में से 36,000 जाएंगे तो 64 बचना चाहिए, 3,99,964 जो भी आएगा, ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा। ठीक है, वरना डिजिटल सम लगा लेंगे, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो कर लो। डिजिटल सम भी पढ़ाना होता है नंबर सिस्टम में। अभी एक तो डिजिटल सम छूट रहा है, और क्या छूट रहा है, अरे वो भी छूट रहा है, बार वाली संख्याएं। 2 चैप्टर तो यही है, और भी है कुछ। करो, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अच्छा एक बात याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आए ना 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, 7 और 1 8, शेषफल को जोड़ देते जिस संख्या से भाग देना है। 8 का वर्ग कितना होता है? 512। 512 को 7 से भाग देना आपने, 5 से 12 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। देखो 7 7 49, 2 बच गया और 2 आ गया, 7 या रिमाइंडर कितना आया? 1। कहां है रिमाइंडर?
लिखो अगला एक और सवाल लिखो। चार की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाजित है? ऑप्शन भी दूं? ऑप्शन लिख देते हैं। 3 11 13 17। आ गया? नहीं आया? हाँ भाई कैसे आया? देखो भाई 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, यहां बचा 4 की पावर 1 और यहां पर है 4 की पावर 2। अब देखो 4 की पावर 61 है ये तो, और ये बाकी है 4 चौक 4 एकम और 1 16 4 20 और 1 21। 21 कितने से कटता है? इनमें से किससे कटता है? तो संख्या कितने से कटेगी? 3 से। अच्छा मैंने लिखा 8 गुना 7 56 गुना 7 जो भी आए। अब ये संख्या कितने से, इसका फैक्टर देखो 7 है और यहाँ 8 7 56 भी है, तो संख्या जो भी आएगी ना ये 8 और 7 दोनों से कटेगी, 8 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। जो फैक्टर होते हैं उनसे कटती है संख्या। अब इसमें तुम्हारे 2 टाइप रह गए, दोनों कल करवा दूंगा। एक तो रह गया डिजिटल सम और एक रह गया आपका बार वाली संख्या, कि किसी संख्या के ऊपर बार है तो उसको सोल्व करके क्या आएगा। बाकी देखते हैं फिर कल। ठीक है भाई, बंद कर दे।